जनादेश 2024 ग्राउंड जीरो पर चुनाव प्रचार का धुआंधार दौर जारी है। तमाम प्रत्याशी अपने अपने तरफ से पूरी कुवत लगा दिया है इन्होंने। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के रांची कॉन्स्टिट्यूंसी के प्रत्याशी और मौजूदा सांसद संजय सेठ, जिन्होंने 5 वर्ष क्या क्या किया है। कई पोस्टर्स, कई ब्रोशर्स उन्होंने छपवाए हैं। लेकिन रूबरू हैं तो खुद उन्हीं से पूछते हैं कि यार उन्होंने 5 साल में ऐसा उल्लेखनीय कौन सा काम किया है। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 के इस विशेष कार्यक्रम में। सबसे पहले उल्लेखनीय वो 5 काम जो नोटिस किया जाना चाहिए। देखो, न्यूज़ 11 देखने वालों को मेरी तरफ से जोहार, क्योंकि झारखंड के अंदर सबसे ज़्यादा व्यूअर्स न्यूज़ 11 देखने वाले हैं। ऑन द स्पॉट और त्वरित कोई सूचना मिलती है तो न्यूज़ 11 से मिलती है। अभी चुनाव का वक्त है, चुनाव में भी अभी तो चुनाव की व्यस्तता है, देख नहीं पाते, किंतु कार्यकर्ताओं को सूचना मिलती है। हाँ, 4 जून को आपका चैनल जरूर, हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठेंगे जब मतगणना होगी। आज हम ये कह सकते हैं, इन 5 सालों में जो जिम्मेदारी रांची लोकसभा की जनता ने दिया, पहले मैं इसको सैल्यूट करता हूं, क्योंकि जनता ये चाहती है कि मेरा नुमाइंदा वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में उसकी आवाज आए। आप देखो, 5 साल लगातार कोई सत्र ऐसा नहीं गया जिसमें हमने आवाज नहीं उठाई। मैं बैक बेंचर नहीं रहा। मैं ऐसा नहीं कहा साहब पीछे बैठे हुए हैं, चुपचाप बैठे हैं, मौनी बाबा बने हुए हैं, नहीं, हाथ उठा दिए, काम खत्म, नहीं। पार्टी ने हमको बहुत मौके दिए लोकसभा बोलने में, क्योंकि पार्टी भी तय करता है कि किसको क्या बोलना है। और बहुत प्रमुखता से बहुत बड़े बड़े मुद्दे हमने उठाए। चाहे आप देखो, प्रश्नकाल हो, प्रश्नकाल में स्टार क्वेश्चन, अनस्टार क्वेश्चन, 0 आवर में हमने जो त्वरित जो समस्या होती है उसको तुरंत उठाना, तो 0 आवर 377, क्योंकि आप 543 सांसद हैं और 1 घंटा मिलता है, उसमें आपको अपनी जगह बनानी है। प्रश्नकाल 1 घंटा होता है, उसमें आपको जगह बनानी है। 377 सिर्फ 20 क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपको जगह बनानी है। डिबेट में एक पार्टी से 5-6 लोग ही बोलते हैं, उसमें आपको जगह बनानी है। तो उस जगह बनाने के लिए आपको पढ़ना होगा, मेहनत करनी होगी, और लगातार जब आप मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, आपकी प्रस्तुति कैसी है, तो पार्टी आपको मौका देती है। और जनता के आशीर्वाद से हमको बहुत मौके मिले, हर सत्र में बोलने का मौका मिला, प्रश्नकाल में, हर चीज में। आप देखो कि जब प्रश्न पत्र लीक हुआ अभी 3 महीने पहले, जब लास्ट सेशन था, 3 दिन तक लगातार 9 लाख छात्रों का जो भविष्य अंधकार हो रहा था, जो जिनके माता पिता सोच रहे थे कि भाई अभी मेरा बच्चा जा रहा है, उसकी लाइफ सेटल होगी, एग्जाम देने जा रहा है, बच्चा भी घर से निकला गुड़ दही खाकर कि चलो भैया आज तो हम अपने नए जीवन की शुरुआत करने वाले हैं, एग्जाम देंगे, उसके बाद नौकरी लगेगी। लेकिन जब उसको पता चलता है, रात में ही प्रश्न पत्र लीक हो गया, 25-25 लाख में प्रश्न पत्र बिक गए, तो उस बच्चे पे क्या असर होगा, उस परिवार पे क्या असर होगा। क्योंकि वह बच्चा ट्रेन में, बस में, रात में कष्ट करके आया और फिर उसको वो एग्ज़ाम देने गया। तो हमको जब पता चला, तो सबसे पहले मैं लोकसभा स्पीकर के पास गया, हमने कहा इजाज़त दी जाए, मेरे यहाँ झारखंड के अंदर तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है जनता से, JSSC का। और माननीय स्पीकर ने हमको मौका दिया। लगातार 3 दिन तक हमने एवरीडे 3 दिन तक लगातार हम बोले, CBI की जांच की मांग की, ये धोखा क्यों, उस पर आवाज़ हमने बुलंद की। आपने देखा जब धीरज साहू के 350 करोड़ बरामद हुआ, सबसे पहले हमने आवाज उठाई कि कैसे
350 करोड़, हम तो 350 करोड़ सैन्यवाजी देख लेंगे तो आंखें फट जाएंगी। तो उस पर भी हमने आवाज उठाई। हमारी एक बेटी थी रूबिका पहाड़िया, मेरा क्षेत्र नहीं था लेकिन झारखंड नागरिक है, उसको किस तरह जला के मार दिया, उसकी आवाज हमने उठाई। पुष्पा मुंडा टुपुदाना में एक पुलिसकर्मी थी, पशु तस्करों ने उस गाड़ी चढ़ा दी, उसकी आवाज हमने उठाई। ऐसे रूपा तिर्की दुमका, उसकी आवाज हमने उठाई। रुपेश पांडे मॉब लिंचिंग में बरही मारा गया, उसकी आवाज हमने उठाई। लगातार हम आवाज उठाते रहे। जो एक सबसे बड़ी हमारे क्षेत्र की डिमांड थी चांडिल डैम, जो चांडिल डैम एक अभिशाप हो गया। हजारों हजार लोग अपनी जमीन, अपना खेत जिन्होंने दे दिया, चौथी पीढ़ी खड़ी हो गई, कोई आशियाना नहीं, कोई कुछ नहीं। आज तक चांडिल डैम का कोई उपयोग नहीं हुआ। उल्टे बारिश के टाइम उसका पानी 183 मीटर 84 मीटर पहुंचता है, तो हम लोग को रात रात मेहनत करनी पड़ती है, गुहार लगने, भाई कम करो, 181 नीचे रखो, नहीं डूब जाएंगे, सब गांव डूब जाएंगे। जिन्होंने अपनी जमीन दी, अपना खेत दिया, 50-60 साल बाद वो अभी भी डूब रहे। उसके लिए एक बार नहीं 5 बार हमने आवाज उठाई चांडिल डैम की, कि राज्य सरकार के कान में जू रोएंगे। वहां की विधायिका, जेएमएम की विधायिका है, कुछ संज्ञान लें, करना राज्य सरकार को है, लेकिन नहीं किया। उसकी आवाज लगातार हम उठाते रहे। गेतलसुम डैम, रुक्का डैम, हमने कहा कि भाई ये तो सुनेंगे नहीं। तब हमने आरके सिंह ऊर्जा मंत्री, उनसे हमने कहा, आग्रह किया कि गेतलसुम डैम और चांडिल डैम में फ्लोटिंग सोलर अगर प्लांट लग जाएगा तो कुछ सदुपयोग होगा, और वैसे लोगों को बिजली मिले जो विस्थापित है एकदम कम दर पे। तो विस्थापितों को लगे कोई उनके दर्द पे भाई कोई मरहम लगा रहा है, उसके लिए भी आवाज बने। आप देखो रांची, मेरा रांची बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। हम पैदा यहाँ हुए, हम बड़े यहाँ पर आंदोलन किए, और आज आंदोलन करते करते यहाँ पहुंचे हैं। इस प्यारी न्यारी रांची को बढ़ाने के लिए यहाँ जो मेरा टूरिज्म बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। हमारे रांची के 40 किलोमीटर रेडियस में दर्जनों वाटरफॉल्स हैं, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। हमने आग्रह किया, लेकिन सदन में भी बोले। पहाड़ी मंदिर के लिए हमने बोले, पहाड़ी मंदिर तो कोई पहाड़ नहीं है, ये मिट्टी का टीला है, उसको चारों तरफ से बांधना होगा। जैसा पतरातू वैली रघुवर दास ने बंधाई, बोल्डर से लोहे की जाली सेफ हो गया, वैसे ही हम बांधना चाह रहे थे इसको। उसके लिए आवाज, टैगोर हिल के लिए आवाज उठाई। तो जब हमने उठाई आवाज, तो पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि संजय जी बहुत बढ़िया आपने किया है, क्योंकि हम जो आवाज उठाते हैं उसका आंसर मंत्री को लिखित देना पड़ता है, मंत्रालय से आता है। फिर भी जी किशन रेड्डी हमको बुलाए, उन्होंने कहा बहुत अच्छी आवाज आपने उठाई है, बहुत बड़ा केंद्र है पर्यटन का रांची, बहुत अच्छी क्लाइमेट है, बहुत अच्छे लोग हैं, ग्रीन हिल्स है, वैली है, वाटरफॉल्स हैं, बहुत अच्छा। लेकिन आप जो, हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है भारत सरकार के पास टूरिज्म पे, आप राज्य सरकार से प्रोजेक्ट भिजवाओ। पूजा सिंघल को बोलते रह गए, पर्यटन सचिव थी मनोज जी, हेमंत सोरेन जी को बोले, किसी के कान में जू नहीं रहेगी। पैसा केंद्र सरकार को देना है, पैसा मोदी को देना है, सिर्फ आपको प्रोजेक्ट भेजना है, नहीं भेजा। क्योंकि आवाज का क्रेडिट आपको मिल जाता है। हाँ, इसीलिए नहीं भेजा। आप देखो कि कैसे पार्शियलिटी होती है। पार्शियलिटी देखो, 10,000 करोड़ रुपया मोदी ने जो कहा देश की जनता से, वो धरातल पर उतारा। एक भी ऐसी योजना नहीं हुई कि मोदी ने वादा किया और नहीं उतारा। मोदी ने कहा हम देश को शौचालय, बेटी को शौचालय देंगे, दिया। देश के बेटी को रसोई घर में गैस चूल्हा सिलेंडर दिया। प्रधानमंत्री आवास दिया। आयुष्मान भारत 5 लाख रुपया दिया। लाखों गांवों का विद्युतीकरण हुआ। गांवों में पोल लगे, किया। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, सुकन्या योजना किया।
जन औषधि के मामले में 90% सस्ती दवाएं मोदी ने दिया। मोदी ने यह भी कहा कि हम अपने किसानों को 2-2 हजार रुपए देंगे, 6,000 रुपए। आज किसान के चेहरे पे खुशी है। किसान सम्मान निधि के मोदी ने दिया, अभी दे रहे। मोदी ने जब कोरोना था कोई भूख से नहीं मरे, और मैं सैल्यूट करता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। कोरोना काल में, अब पिछले 10 साल में देश में एक आदमी भूख से नहीं मरा, सैनवाज या पुराने लोगों। आप देखो, आज से 15 साल 20 साल पहले सूचनाएं आती थी, कालाहांडी में 50 लोग मर गए भूख से, यहां 10 लोग मर गए भूख से। पीड़ा होती है। सर एक सवाल, अब मैं वही कह रहा हूं कि मोदी ने सब कुछ दिया। 10,000 करोड़ रुपया झारखंड की सरकार को दिया कि हर घर नल। यह प्रधानमंत्री का बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट था कि शुद्ध पानी। हमारी बेटी लोग, दीदी लोग पोखर से पानी भो के लाती सुबह 4 बजे, तब नित्यक्रम, तब खाना पकाना है। मोदी ने कहा नहीं, हम देंगे। अभी तक सिर्फ इन 4 सालों में 41% ही काम हो पाया। बिहार ने पूरा कर लिया, उड़ीसा ने पूरा कर लिया, वो यूपी ने पूरा, मध्य प्रदेश पूरा कर लिया। सिर्फ बंगाल और झारखंड ने नहीं किया। क्या राजनीतिक कारणों से नहीं हुआ? पानी किसको मिलता? गरीब को। पानी किसको मिलता? वो बेटी जो 2-3 किलोमीटर तक पानी भो के लाती है। राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्यों? मैं पूछना चाहता हूं न्यूज़ 11 के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के नेताओं से और जेएमएम के नेताओं से, क्यों नहीं दिया पानी? इन 4 सालों में क्या पैसे की कमी थी? क्या आपको मोदी को बदनाम करना था? मोदी का बदनाम करने की नीयत तो है ही, तभी आपने नहीं पूरा किया। तभी तो आप किसान सम्मान योजना में जब 2-2 हजार किसान को मिलता है, उसमें कंप्यूटर में गलती कर देते हो तो किसान लाभ नहीं मिलता है। तभी आप जब गरीब कल्याण योजना के तहत कहीं 2 किलो, कहीं 1 किलो काम, कभी 3 महीना नहीं दिया, कभी 2 महीना दिया, ठेपा लगा ले रहा है, नहीं दे रहा है। क्यों? इनकी मंशा है कि मोदी को बदनाम करो, लेकिन ये नहीं जानते, अरे मोदी 140 करोड़ देशवासियों के दिलों में बैठे हैं। तुम 2 किलो का अनाज कम दोगे, तुम नल जल योजना में बाधा उत्पन्न करोगे, लेकिन मोदी को दिल से नहीं निकाल सकते। देखिए, बहुत सारे सांसदों के टिकट कटे हैं, बहुत सारे लोग रिप्लेस हो गए हैं, लेकिन संजय सेठ को टिकट रिटेन किया गया है। इसका बहुत बड़ा क्रेडिट इस बात को जाता है कि इन्होंने संसद में हर मौके पर, हर प्रसंग में अपनी आवाज बुलंद की, और इसका क्राइटेरिया होता है दोबारा किसी को टिकट मिलने में। तो आपको टिकट मिला, जाहिर है आप प्रचार में हैं। रेल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर हमेशा केंद्र सरकार की आलोचना होती रही कि सौतेला व्यवहार होता है, सौतेला व्यवहार होता है। रेल के फ्रंट में मैंने देखा है कि काफी कुछ आपने करने का प्रयास किया। आप देखो, मेरा सौभाग्य है, रांची लोकसभा को 1 साल में 2400 करोड़ में मिले। 400 करोड़ की लागत से रांची रेलवे स्टेशन विश्व स्तरीय बन रहा है। 368 करोड़ की लागत से हटिया स्टेशन विश्व स्तरीय बन रहा है। मिश्रा स्टेशन बन गया। हटिया स्टेशन जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था कि इसको आनंद विहार बनाएंगे, 4 मंजिला स्टेशन बन गया, 2 प्लेटफार्म बन गया, रैम्प बन गया, 2 अतिरिक्त पटरियां बिछ गई। और मेरा ये मानना है कि अब 2025 में जो उड़ीसा की गाड़ियां हैं, जो साउथ की गाड़ियां हैं, उनका ठहराव या नगड़ी स्टेशन पे हो। मेरा यह भी प्रयास था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो लोहरदगा टोरी वाली जो रेल लाइन बनाई, उस पे परिचालन हो, क्योंकि कोरोना काल में वो ऑक्सीजन एक्सप्रेस के नाम से जानी गई। मैंने मेहनत की और वहां से राजधानी शुरू हो गई। अब मेरा प्रयास होगा रांची राजधानी जो लोहरदगा होकर जाती है, 2 मिनट नगड़ी स्टेशन रुके। और मेरा आज ये आप तो सेव करके रखोगे, 2025 में दिखाना, जिस दिन राजधानी एक्सप्रेस नगड़ी स्टेशन पे रुकेगी। मेरा ये बहुत सपना है। अब आप देखो, उसके बाद नामकुम में 20 करोड़ रुपया, टाटी सेलवे वहां 18 करोड़ रुपया, गंगा घाट वहां भी उसका रिनोवेशन हो रहा है, सिल्ली, मूरी, चांडिल में तो अमृत योजना के तहत
जितनी कोरोना काल में जितनी ट्रेनें रुकी, लगभग एक दो छोड़ के सब परिचालन शुरू हो गया। हमारी जो रांची राजधानी है वो बी क्लास सिटी है, समझो आप। देखना, आप तो पत्रकार हो, कि बी क्लास स्टेट की राजधानी में 3-3 वंदे भारत, एक रांची से पटना, रांची से हावड़ा, रांची से बनारस। 2-3 दिन सहजनवाज जी आप रुक जाते तो रांची से पूरी मिल जाती। यह विश्व स्तरीय ट्रेन सुविधा। अब वो जमाना चला गया। अरे ये मोदी का जमाना है, ये मोदी का दौड़ता हुआ भारत है, कि वो नहीं गंदे स्टेशन, गंदे प्लेटफॉर्म, गंदे डब्बे, नहीं, हर कुछ विश्व स्तरीय, हर कुछ जो सपना हम देखते थे, जो विदेशों में हम देखते थे अखबारों में, टीवी में, वो आज भारत में उतर रहा है। रेलवे लाइन, कांड्रा रेलवे लाइन इधर मुरी, अब उसका भी टेंडर हो गया है। अब रांची से हमको हावड़ा जाना है, लगभग 2 घंटे कम लगेंगे, 1.5 घंटे। हाँ, उसका भी टेंडर हो गया। अब जैसे रांची से निकले मुरी जाते तो फिर उसको पीछे लाना पड़ता, उसमें 1-1.5 घंटा बर्बाद होता है। वो लाइन बन रही है। अब जमशेदपुर हम बहुत जल्दी पहुंचेंगे, 1.5 घंटा कम लगेंगे। हावड़ा जल्दी पहुंचेंगे, कम लगेंगे, समय लगेगा, कम लगेगा। तो मेरे को आशीर्वाद रहा कि रेलवे मंत्रालय का, चाहे पीयूष गोयल हो और चाहे हमारे अश्विनी वासने हो। आपको बताते हैं, चांडिल, ईचागढ़ में चांडिल एक जगह है, इंडस्ट्रियल एरिया है। रेलवे ने, भारत में पहली बार हुआ होगा, रेलवे ने आम जनों के लिए चलने के लिए, सड़क चलने के लिए रेलवे ने अपनी जगह दे दी, और वो जगह पे रेलवे ने टेंडर कर सड़क बना दी। किंतु ठेकेदार की गलती कारण वो सड़क बर्बाद हो गई, लेकिन रेलवे ने जगह दी। फिर हमने लग के अभी 9 करोड़ की लागत से NHI में ट्रांसफर कराया, अब बढ़िया सड़क बन रही है वहां पे। तो रेलवे में बहुत कुछ हमको दिया, और गडकरी जी को तो सैल्यूट करेंगे भाई। गडकरी जी को मैं बताऊं, वो वीडियो बहुत वायरल हुआ। हमने सपना देखा भाई, आज ये रिंग रोड है, गडकरी जी, मोदी जी की देन है। तो हमने आउटर रिंग रोड का प्रस्ताव दिया कि आउटर रिंग रोड हो तो आने वाली जो पीढ़ी मेरी होगी 30 साल बाद, 20 साल बाद, उसको एक आउटर रिंग रोड मिले। हमने गडकरी जी को कहा कि सारे साथ बात है, बोलो बैठो चाय पियो। अगर गडकरी से काम कराना है, अगर आज चाय और टोस्ट आपको ऑफर कर दिए, समझो काम हो गया। हमने चाय पी, टोस्ट खिलाया, हमको तुरंत बुलाया, बोलो देखो रांची को आउटर रिंग रोड चाहिए, करो, निकालो। 16 अगस्त 2022 को सर्वे का टेंडर हुआ, सर्वे हो गया। जनवरी फरवरी 2023 में सर्वे रिपोर्ट झारखंड की सरकार को सपोर्ट मिल गई। आज तक 20 बार हमने हेमंत सोरेन जी को कहा, सर आपको क्रेडिट जाएगा, आप गडकरी जी ने सब कुछ कर दिया, सर्वे रिपोर्ट को आप ओके करके भेजिए, पैसा क्यों कमी नहीं, गडकरी जी पैसा दे रहे, नहीं दिया। अभी जिस दिन आचार संहिता लगनी थी, उसके 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने आउटर रिंग रोड के लिए 5,000 करोड़ रुपए दिया। क्यों? हमने तो अभी का नहीं सोचा। हम देखो धन्यवाद जी, हम वोट की राजनीति नहीं करते कि अभी कर लो वोट मिल जाए, नहीं यार। अरे ईश्वर ने आपको मौका दिया है, काम करो भाई। तभी हमने गडकरी जी ने पूछा, यार संजय बताओ बोकारो पहुंचने कितना समय लगता है? हम कहे सर 2 घंटे लगते हैं। बोले 25 मिनट 20 पहुंचा दें। हमने सर शेरशाह सूरी के नाम को आपने बौना नहीं किया, समूल नष्ट कर दिया। अभी देखो आप रोमांझी ब्लॉक से बोकारो आप आधे घंटे के कम समय पहुंच जाओगे। चाहे गोला, पेटरवार, जैनामोड़ सब नीचे से ऊपर फ्लाईओवर बन रहे हैं। इसी तरह टुपुदाना से खूंटी सिर्फ 20 मिनट पहुंचोगे, 20 मिनट में। प्रधानमंत्री जी ने आचार संहिता जिस दिन लगनी थी उसके 2 दिन पहले शिलान्यास कर दिया। फिर 20 मिनट में कहां से? टुपुदाना से खूंटी। ये सब काम हमारा देखो, रातू रोड। मेरा तो सौभाग्य रहा, ये 1980-81 से, लोग कहते हैं कि आपने अपने लिए बनवाया है उसको। आप सुनो तो 1980-81 तक वो गुरगुट क्रेडिट होती है। गुरगुट जानते हैं ना, लाल वाली, उसकी होती थी। लोग के कपड़े में लग जाते थे। नहीं कपड़े नहीं साहब, कपड़ा हम लोग स्कूटर चलते, कपड़ा पूरा लाल हो जाता था, पूरा सांस में फेफड़े में जाता था। तो हमने कहा 1982 में हम
वहां रामविलास पेट्रोल पंप के सामने धरने बैठे 3 से 4 दिन तक वहीं पे, इधर सैकड़ों गाड़ी, इधर सैकड़ों गाड़ी। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पटना से आए, फैसला हुआ कि साहब अब गुरगुट की रोड हटेगी, वो लाल मिट्टी वाली, अब बोल्डर बिछेगा। बोल्डर बिछ गया 3 महीने 4 महीने के अंदर। बहुत खुश हुए, अरे साहब बोल्डर बिछ गया, अब तो उसे मुक्ति मिल गई। फिर 86 में फिर हमने सोचा भी बोल्डर बिछ गया, इसका तो कालीकरण होना चाहिए। फिर हम धरने बैठे, वही रामविलास पेट्रोल के साथ टेंट लगाए, खिचड़ी बनाई, 2 दिन बाद फिर उसको नहीं जा रहा है। हमने आप वादा किए थे बोल्डर के बाद पिच नहीं हुआ। अब देखो पिच बन गई, बढ़िया रोड हो गई रातू रोड। ये तीसरा सौभाग्य हमको मिला कि रातू रोड जहां लाखों लोग रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से लाखों लोग आते हैं, चाहे आप देख लो रातू हो गया, इधर बेड़ो, लोहरदगा, पलपुरा, पलामू, इधर बुड़मो, उमेडंडा, इधर आप खिलाड़ी, सब लाखों लोग रोजाना आ जाते हैं। जाम से जूझते थे, लगे रहे। गडकरी जी का आशीर्वाद मिला। आप देखो एलिवेटेड रोड लगभग 450 करोड़ की लागत से झारखंड का पहला एलिवेटेड रोड बन रहा है, और जिसके 60% काम हो चुका है। अब आप पहले अभी पिस्का मोड़ से जाकिर हुसैन पार्क पहुंचने में आधा घंटा लगेगा, 1 घंटे लगेगा कि 1.5 घंटा, पता नहीं। आप पिस्का मोड़ से 5 मिनट में, आप विदिन 5 मिनट्स आप पहुंच जाओगे जाकिर हुसैन पार्क। नीचे भीड़ भाड़ खत्म, नीचे मार्केट डेवलप हो जाएगी, कोई पार्किंग की समस्या नहीं होगी, ऊपर गाड़ियां चलेंगी, लोग जाएंगे, तो नीचे एक बहुत बड़ी मार्केट डेवलप होगी। और हमने प्रयास किया है उसका ब्यूटिफिकेशन कराने का। हर पिलर पे झारखंड के नृत्य अलग अलग तरह के वो करेंगे, नीचे स्टील प्लेट लगाएंगे, अलग अलग ब्लॉक में लाइट लगाएंगे, ताकि वो एलिवेटेड सुंदर दिखे। ऊपर भी हमने कहा है, ऊपर भी सोहराई पेंटिंग, अन्य पेंटिंग हो, ताकि एलिवेटेड रोड बहुत खूबसूरत दिखे। ऐसा प्रयास है। और गडकरी जी का जनादेश 2014 ग्राउंड जीरो में हम बात कर रहे हैं रांची के बीजेपी के प्रत्याशी मौजूदा सांसद संजय सेठ जी से। जो एक काम होता है, जो जरूरतें होती हैं लोगों की, जो राहत रांची की जरूरतें थी, रेलवे की जरूरतें थी, बहुत अच्छे ढंग से हैंडल की सांसद संजय सेठ ने अपने प्रतिनिधित्व काल में। कुछ ऐसे काम भी हुए हैं जिसका जिक्र आता है, जैसे बुक बैंक बनाना, जैसे टॉय बैंक बनाना, नमो नाम का जितना अलग अलग एंगल हो सकता था वो आप करते रहे हैं। ये क्या है? जैसे बुक बैंक है, लाइब्रेरी आपने एक, और कोरोना काल में जब हम गांव में घूमते थे ना, नमो सुरक्षा किट लेके, हमने 10 लाख सेनावाद जी, आपको पता, आप ही कवर कर रहे थे, और आपने मेरे घर से लाइव भी किया था। मैं कोरोना से, मैं जब सदन चल रहा था, फिर कर्फ्यू हुआ, फिर लॉकडाउन लग गया, हमने परमिशन ली और दूसरे दिन गाड़ी चला के हम दिल्ली से रांची पहुंच गए, कि हमारी जनता कष्ट में थी, मौत सामने खड़ी थी। उस समय निर्णय लिया 10 लाख नमो सुरक्षा की झोला, हर पंचायत, हर गांव में, हम खुद, हमारे कार्यकर्ता। क्या था उसमें 2 सैनिटाइजर, 2 मास्क, 2 साबुन। न्यूज 11 के देखने वाले जरूर याद करेंगे आज से 4 साल पहले कि कैसे कोरोना में नर सेवा नारायण सेवा के मंत्र को आपके नुमाइंदे ने उतारा, आपकी आवाज ने उतारा। 10 लाख झोले सैनिटाइजर कोई जानता नहीं था भाई, शहर के लोग नहीं जानते थे, गांव तो छोड़ दो, गांव बताते 2 डूम टपकाइए, मलिए, जरा बीमारी से बचा होगा। तो 10 लाख झोले हमने पूरे लाची लोकसभा छोड़ दो, अगल बगल के भी, खूंटी, लोहरदगा, रामगढ़, वैसे लोग भी लेके, क्यों बचाना था, बचाया। उसी समय नमो आहार में 10 केजी चावल, 5 केजी दाल, 1 लीटर तेल, प्याज, आलू, इतना हजारों हजार नमो आहार बांटा। फिर उसके बाद जो कोरोना से पीड़ित लोग थे, ग्रीन हॉरिजन होटल है स्टेशन रोड में, वहां रोजाना खाना बनवाते थे हम, 2 टाइम का, पक्का दाल, चावल, रोटी, सब्जी, बढ़िया ग्रीन सब्जी, उसके साथ 2 संतरे, 2 अंडे, 1 लीटर दूध और 1 ब्रेड, 2 टाइम का खाना। कोरोना पीड़ित के लोग थे जिनका फोन आता था, जब तक वो स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक हमारा कार्यकर्ता उसके गेट तक पहुंचाया। पूछना हिंदुस्तान में कहां हुआ, पक्का हुआ भोजन,
हजारों हजार। ये प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद। तभी जब हम कोरोना घूम रहे थे तो लगा कि भाई लॉकडाउन है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, बच्चे घूम रहे हैं, तो बोले आर्थिक रूप से अभाव है तो किताब नहीं खरीद पा रहे। तो हमने कहा बुक बैंक खोला जाए। हमारे आपके घरों में किताबें पड़ी रहती हैं, आप बीटेक कर लिए, मेडिकल कर लिए, कोई लॉ कर लिए, सब किताबें पड़ी। हम कहे भाई आप तो या तो बेच दोगे या दुछत्ती में डाल दो कार्टन बांध कर, नहीं हमको दे दो। वो हमने सारे सोसाइटी से घूम घूम कर खूब इकट्ठी 3 लाख किताबें हमने इकट्ठी की। उसका प्रचार हुआ, 80,000 छात्रों ने पूरे झारखंड से हमारे यहाँ सिस्टम में देखे, बुक बैंक में देखे, किताब ले गए। हमारा क्या लगा सैनवा जी? कुछ नहीं ना, लेकिन इनिशिएटिव, एफर्ट लगा। प्रधानमंत्री जी को पता लगा तो उन्होंने बुलाया, बहुत आशीर्वाद दिया, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा काम कर रहे हो, एक खिलौना बैंक भी खोलो। हम जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो हमने खिलौना बैंक चलाया था, लाखों खिलौना बांटे। तो दूसरे दिन हम आए यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि खिलौना, नमो खिलौना टॉय बैंक, वो अब थे कवर कर रहे थे। नमो टॉय बैंक खोला, लाखों खिलौने, जैसे किताब इकट्ठे कर रहे हैं वैसे ही खिलौने इकट्ठा किए। प्रधानमंत्री जी का निर्देश था कि भाई आंगनबाड़ी केंद्रों पर जाकर उन खिलौनों के दो, ताकि हंसता रहे गांव का बचपन। आज लाखों खिलौने गांव गांव में जब जाते थे गाड़ी में रख लिए, 150 खिलौने बांट दिए। सांसद खेल महोत्सव, इसका पूरे हिंदुस्तान में बहुत अच्छा संदेश गया। 5,000 से खिलाड़ी, ऐसे खिलाड़ी कोई एक्सपर्ट नहीं, रांची लोकसभा से 5,000 खिलाड़ी 3 दिनों तक लगातार पूरे खेलगांव को हमने लिया था। ये आपको कवर किया था। तो उस खेलगांव में कोयला मंत्री जी आए, हमारे खेल मंत्री जी आए, तो ऐसे 5,000 खिलाड़ियों को एक मौका मिला। बहुत से खिलाड़ी अब राष्ट्रीय स्तर पहुंच गए। ये प्रधानमंत्री जी का निर्देश सभी सांसदों को। तो सांसद खेल महोत्सव सफल हुआ। हमारा खेल महोत्सव हमारे कला का बहुत बड़ा काम है। फिर हमने सांसद सांस्कृतिक महोत्सव कराया, आप कवर किया। यहाँ 6 ऑडिटोरियम में 3 दिनों तक लगातार सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक बहुत अच्छे ऐसे सभी स्कूल्स के बच्चे आए, कोचिंग सेंटर से आए, सबको प्रधानमंत्री का सर्टिफिकेट दिया, सबको ट्रॉफी दी, सबको परफॉर्मेंस हुआ। हजार लोग देखने आए। खुद कल्चरल मिनिस्टर मेघवाल जी आए यहाँ पर, और सब लोग आए, बाबूलाल जी आए, रघुवर जी आए, सभी लोग आए, सुदेश महतो जी आए, सभी लोग आए। तो वो उसकी गूंज पूरे हिंदुस्तान में। प्रधानमंत्री जी ने, हमारे जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होती है मंगलवार को जब सदन चलता है, उसमें प्रधानमंत्री जी ने हमको शाबाशी दी, आशीर्वाद दिया। अभी सभी सांसदों को कहा कि भाई करो, देखो खेल के क्षेत्र में सांसद खेल महोत्सव और कला के क्षेत्र में सांस्कृतिक महोत्सव। प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने बनारस में कराया और कई सांसदों ने ये सांस्कृतिक महोत्सव कराया। लीग से हटकर काम करना, क्योंकि देखो अब वो जमाना चला गया कि पॉलिटिशियन है भाई, धरना दे रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, लाठी चल रही है, जिंदाबाद मुर्दाबाद। अब तो कंस्ट्रक्टिव काम, मोदी ने का सोच, समाज को क्या दे सकते हो आप? राजनीति करो लेकिन समाज को दो, तभी समाज आपको पूछेगा। तो आज देखो, आज इतनी बड़ी लकीर खींची है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।